अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, हमने आपकी खिदमत में पेश किया हुआ है जो है हदीस के साथ उलमा अहनाफ की जो शरारतें हैं। आइए हम आपको एक और मसले की तरफ लेके चलते हैं और हदीस भी पेश करते हैं असल किताब से भी। और फ़िक़्ह व हदीस अल्लामा शेख अबू बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। उस किताब के अंदर उन्होंने एक हदीस पेश की है और उस हदीस के नीचे ही उन्होंने जो उस हदीस के साथ उलमा अहनाफ की शरारत है वो भी पेश की गई है। हम आपको वो असल किताब से भी दिखाएंगे और शेख अल्लामा बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं। मौजूद नाज़रीन, ये किताब आपके सामने पेश किया जा रहा है। सबसे पहले शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह व हदीस उनकी लिखी हुई किताब है। आइए हम आपको लेके चलते हैं मसले की तरफ जिसकी निशानदही उन्होंने फरमाई है, जिसके अंदर हदीस पेश किया। सबसे पहले दोहरी अज़ान, यानी दोहरी अज़ान, यह अज़ान के अल्फाज को डबल कहना, अज़ान के अल्फाज को डबल कहना। इस मसले में हदीस पहले हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सफ़ा नंबर 56 आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 56 पर ये हदीस मौजूद है। सफ़ा नंबर 56 पे हदीस क्या है? हदीस अबू महज़ूरा हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तरजीह वाली दोहरी अज़ान सिखलाई, दोहरी अज़ान सिखलाई। हाँ, ये कलिमात कहाँ का है? अज़ान में शहादतैन के कलिमात को पहले दो मरतबा में आस्ता शहादतैन के जो अल्फाज होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन अल्फाज को धीमी पहली 2 मरतबा धीमे आवाज़ के साथ आस्ता कहना और फिर दोबारा जो 2 मरतबा कहेंगे तो उसमें जो है वो आवाज़ ज़रा बुलंद कहेंगे, तरजीह वाला कहेंगे। तो ये हदीस, इस हदीस का हवाला है सुनन अबू दाऊद के अंदर ये बात मौजूद है, ये हदीस नकल की गई है। अब इस हदीस पर जो अहनाफ की शरारत है, उलमा अहनाफ ने जो शरारत की है इस हदीस पर, हिदाया वाले ने, हिदाया अव्वलीन के अंदर, वो असल किताब भी हम आपकी खिदमत में अभी पेश करने वाले हैं। हिदाया अव्वलीन के अंदर ये बात कहाँ मौजूद है? आइए हम आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं। पहला इस किताब के अंदर जो उनकी बात है पेश करते हैं कि अज़ान 5 नमाजों और जुम्मा के लिए सुन्नत है, इसमें तरजीह यानी दोहरी नहीं है। उधर अल्लाह के पैगम्बर कहते हैं उमूमन अल्फाज मौजूद हैं, हदीस के अंदर उमूमी अल्फाज मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं? अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर ने मुझे तरजीह वाली अज़ान सिखलाई है। सही है। अब अज़ान सहाबी को अल्लाह के पैगम्बर सिखला रहे हैं, तरजीह वाली यानी अज़ान के कलिमात को डबल डबल कहना, ये अल्लाह के पैगम्बर सहाबी को सिखा रहे हैं। और उलमा अहनाफ की तरफ से उस हदीस के खिलाफ जो शरारत की गई है वो ये है कि अज़ान से पहले 5 नमाजों और जुम्मा के लिए, यानी अज़ान 5 नमाजों और जुम्मा के लिए ये सुन्नत है। अल अज़ान सुन्नतु लिस्सलाति सलातिल खम्स वल जुम्अत ला सिवाहा वला तरजीह फीह। अब अंदाज़ा लगाएं कि इसके अंदर क्या है कि अज़ान 5 नमाजों और जुम्मा के लिए सुन्नत है और इसमें तरजीह और दोहरी नहीं है, यानी इसके सिवा कुछ भी नहीं। ला सिवा, हाँ मतलब इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5 नमाजें, जो 5 नमाजें होती हैं उनके लिए 5 अज़ानें हैं और जुम्मा के लिए अज़ान सुन्नत है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मतलब दोहरी अज़ान नहीं दी जाएगी। सफ़ा नंबर 56 पे ये बात मौजूद है, ये आप देख सकते हैं।
किसी से भी ये बात मालूम कर सकते हैं। और किताब फ़िक़्ह व हदीस अब हम आपको लेके चलते हैं। ये क्योंकि हवाला जो है ये हनाफ की शरारत जो मौजूद है हिदायत अव्वलीन की तरफ, अब हम आपको लेके चलते हैं असल किताब की तरफ कि असल किताब के अंदर मौजूद है कि या हमारे मामले में ये कहा जाए कि इसने झूठ बोला है, कहीं ये एतराज़ न हो। आइए हम आपको असल किताब की तरफ लेके चलते हैं। इसका हम पहले हवाला का जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर तकरीबन 87 है, हम आपको उसको पेश करते हैं। किताब ये है हिदायत अव्वलीन, जिसको अल हिदाया कल कुरान कहा गया। हिदाया कुरान की तरह है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुरान का मकाम और मर्तबा इस किताब को दिया गया है साहिब किताब ने। इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 87 पर ये बात जो है वो मौजूद है। आइए हम आपको सफ़ा नंबर 87 वहाँ लिखा है मौजूद है, लेकिन जहाँ सफ़ा जो है वो आगे पीछे है, ये क्योंकि वो उर्दू के अंदर तर्जमा किया गया है, तर्जमे के साथ है, वो ये बगैर तर्जमे के असल किताब है। अब आप देख सकते हैं ये बाबुल अज़ान, ये यहाँ आप देख सकते हैं ये बाबुल अज़ान, ये लिखे अल अज़ान सुन्नतुल लिस्सलातिल खम्स वल जुमअतु ला सिवाहा लिन्नक़लिल मुतवातिर। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है हिदाया, आप देख सकते हैं। कोई इसमें मतलब ये है कि झूठ नहीं है, कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, सीधी सीधी बात है जो आपने हदीस उस किताब के अंदर तर्जमे के साथ सुनी, तो तर्जमा के साथ ही आपने जो हदीस की के खिलाफ जो शरारत है वो आपने सुनी। इस किताब के अंदर ये शरारत मौजूद है। ये जो है फ़िक़्ह की बहुत ही मानी हुई किताब है। फ़िक़्ह के जो मानने वाले हैं उनके यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर अल्लाह के पैगम्बर की हदीस के साथ खिलवाड़ किया जाता है और खिलवाड़ किया गया है, और आज तक उन्हीं बातों को तरजीहात के साथ माना जाता है जो कि शरीयत के खिलाफ है। और इस किताब को, इसके अंदर ऐसे ऐसे मसाइल मौजूद हैं, ऐसे ऐसे मसाइल कि इंसान पढ़ने वाला भी शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन इस किताब को अल हिदाया कल कुरान कहा गया है। फैसला आप करें।